एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल एक्सीलेंस लर्निंग पाथवेज। तो आज हम सिस्टम एंड सोसाइटीज़ की यूनिट 1 करने वाले हैं जिसका नाम है लोकेटिंग द रीजन। तो अब हमें साउथ एशिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देना है इन दिस यूनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साउथ एशिया रीजन की डाइवर्सिटी किस तरीके से है वो जानेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज जो साउथ एशिया है वो एक कल्चरली डाइवर्स रीजन है जिसके अंदर बहुत सारे रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स रहते हैं। इसके बाद है जो हमारा साउथ एशिया है उसको हम सैलड बाउल से भी जानते हैं बिकॉज जो साउथ एशिया है वो बहुत सारे कल्चर्स का मिक्सचर है जहाँ पर पीपल्स के बिलीव्स और बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारा जो हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म है, ये साउथ एशिया की हिस्ट्री का एक सेंट्रल पार्ट है। इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है साउथ एशिया की सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को शेप देने में। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा कि जो साउथ एशिया है ये एक होम है टेम्पल्स और मॉस्क्यूज़ का। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज़ प्रेजेंट हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इन इकोनॉमिक ग्रोथ जो साउथ एशिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट करने में और पॉवर्टी को रिडक्ट करने में। एंड साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो लगभग मिडिल इनकम नेशंस कहलाई जाने लगी हैं बिकॉज साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को रैपिड दे रही है, स्पीड दे रही है। उनकी जो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की वो तेज़ी से हो रही है। नेक्स्ट है कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया में हमारी 8 कंट्रीज़ आती हैं जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। जो साउथ एशिया रीजन है उसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के भी नाम से जानते हैं। पहले साउथ एशिया में हमारी 7 कंट्रीज़ होती थी, लेकिन आफ्टर 2007 जब अफगानिस्तान ने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन में ज्वाइन करा तो उसके बाद से अफगानिस्तान भी हमारा साउथ एशिया कंट्रीज़ में गिनने जाना लगा। सो नाउ हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमारी अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी 1912 में। तो इन्होंने हमें सबसे पहले बताया कि जो हमारी अर्थ थी उसके ऊपर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था। जैसे अभी बहुत सारे कॉन्टिनेंट हमारे पास प्रेजेंट टाइम में, जैसे हमारे पास 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, पहले सिर्फ एक कॉन्टिनेंट हुआ होता था जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे और उसका नाम था पेंजिया। उसके बाद ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई एंड पेंजिया 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। एक का नाम रखा यूरेशिया और दूसरे का नाम रखा गोंडवाना। तो यूरेशिया के अंदर हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया आते हैं एंड गोंडवाना लैंड में हमारे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका आते थे। उसके बाद हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, मीन्स जिससे हमारा पेंजिया 2 भागों में स्प्लिट हुआ वो टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण हुआ। तो टेक्टोनिक प्लेट्स काम कैसे करती हैं? तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो फ्लोट करती है ऑन सेमी फ्लूइड मेंटल बीनीथ, जो कि अर्थ की क्रस्ट के नीचे है। एक मेंटल है उसके ऊपर हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स एक सेमी फ्लूइड मेंटल के ऊपर फ्लोट करती हैं। देन एविडेंसेस क्या हैं हमारे कि जो पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था एंड देन वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ। सो इसके एविडेंस है लाइक फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, मीन्स हम 2 कॉन्टिनेंट्स को देखें और उन्हें जोड़ने की कोशिश करें तो वो एक परफेक्ट शेप ले लेंगे। जैसा हम एग्जांपल देख सकते हैं साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के अंदर फॉसिल एविडेंस मिले हैं, जियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, जैसे कि वहाँ पे रॉक फॉर्मेशन सेम है, माउंटेन फॉर्मेशन या फिर ट्री फॉर्मेशन जो भी है वो सेम है, वेराइटी सेम है एंड क्लाइमेट एविडेंसेस। एंड नाउ हाउ द हिमालयाज फॉर्म। तो जब इंडिया गोंडवाना लैंड से यूरेशिया की तरफ आया एंड कोलिजन हुआ इंडिया का एशिया के साथ, जिस कोलिजन ने हिमालयाज को बनाया, ग्लोबल क्लाइमेट इम्पैक्ट पड़ा एंड जो ये हिमालयाज है वो अभी भी रेज हो रही हैं, मतलब अभी भी इनकी हाइट बढ़ रही है। उसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं जियोग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ साउथ एशिया। जियोग्राफिक बाउंड्रीज में हमारा ये आ जाएगा कि हमारे पास नॉर्थ साइड में हिमालय रेंज, काराकोरम, दिस इज काराकोरम एंड हिंदू कुश रेंज हमारी क्या आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है। इसके बाद हमारा आ जाता है कि जो म्यांमार है, म्यांमार हमारा साउथ एशिया में इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि जो म्यांमार की जियोग्राफिकल और कल्चरल फैक्टर्स हैं वो साउथ एशिया की कंट्रीज से डिफरेंट हैं। एंड जो ये रीजन है वो ईस्ट साइड से हिमालयाज ने सेपरेट कर रखा है और साउथ ईस्ट एशिया से अराकान माउंटेन्स ने सेपरेट कर रखा है। इसके बाद है हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ साउथ एशिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ साउथ एशिया हमारे माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, प्लेन्स एंड वैलीज, प्लेट्यूज एंड
डेजर्ट्स, तो हर एक पॉइंट को पढ़ते हैं। माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन एंड फॉर्म अ नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जो हिमालय रेंज है वो दुनिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स हैं एंड वो एक नेचुरल बैरियर है इंडिया एंड चाइना के बीच में। एंड जो काराकोरम रेंज है उसमें जो माउंटेन्स की पीक हैं वो 8000 मीटर से ऊंची हैं। एंड हमारे पास हिंदू कुश माउंटेन रेंज है जो कि वेस्टर्न बॉर्डर शेयर करती है विद अफगानिस्तान। इसके बाद है हमारा रिवर्स। साउथ एशिया में हमारी मेनली 3 रिवर्स फ्लो करती हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। एंड ये तीनों रिवर्स साउथ एशिया में एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई और एनर्जी प्रोडक्शन में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। प्लेन्स एंड वैलीज, इसमें हमें ये बताया गया है कि जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन है बिकॉज ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर्स। प्लेट्यूज में हमें सबसे पहले दे रखा है डेक्कन प्लेट्यू एंड देन तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू हमारा तिब्बत में है एंड डेक्कन प्लेट्यू हमारा इन द साउथ साइड ऑफ इंडिया है। तिब्बत को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट और एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। देन इन द लास्ट फिजिकल फीचर में हमारा आ जाता है डेजर्ट। डेजर्ट में हमारा ये सारे डेजर्ट हमारे आ जाते हैं। इसके बाद हमें क्लाइमेट एंड मानसून दे रखा है। साउथ एशिया में जो मानसून क्लाइमेट है जब वो आता है तो रेनफॉल इतनी होती है कि वो एक फ्रीक्वेंट फ्लड प्रोवाइड करती है। देन वाटर स्कैरसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज भी होते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक टेंशंस साउथ एशिया के अंदर। अभी हम हिमालयाज एंड डेक्कन प्लेट्यू की क्रिएशन फिनोमिना को देखेंगे। हिमालय बाय कोलिजन ऑफ द इंडिया प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट, जब इंडिया यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड हुआ था एंड तब जो टेंशन फॉर्म्ड हुई थी उससे हमारा हिमालय बना था। और उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू हमारा इंडिया के अंदर वोल्केनिक इरप्शंस जो हुए थे उसके कारण हमारे प्लेट्यूज बने। हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनका टाइम जोन भी डिफरेंट है। सो अभी इन दिस टॉपिक हम सभी कंट्रीज़ के टाइम जोन्स को पढ़ेंगे। सो हम इन सारी कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं विद इंडियाज़ टाइम। अफगानिस्तान 1 hour 30 minutes पीछे है इंडिया के टाइम से। बांग्लादेश एंड भूटान का सेम टाइम है एज ऑफ इंडिया। मालदीव्स 30 मिनट आगे है, नेपाल 50 मिनट आगे है, पाकिस्तान 30 मिनट पीछे है एंड श्रीलंका 30 मिनट्स पीछे है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर दिस यूनिट इज करेंसी सिंबल। इंडिया की हमारी रुपी, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपी, अफगानिस्तान की अफगानी, श्रीलंका की श्रीलंकन रुपी, नेपाल की नेपालीज रुपी, बांग्लादेश की बांग्लादेशी टाका एंड भूटान की नगुलतरम। So this was all of our unit 1 of system and societies, locating the region South Asia. So thanks for watching.